बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी शाज़ेब आसिफ एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आज हम रिंग रोड पर मौजूद हैं और मेरे साथ हैं अवैस भाई। अवैस भाई से हम चंद क्वेश्चंस करेंगे। अवैस भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए शाज़ेब। शुक्र अल्लाह का। अवैस भाई अच्छा, सबसे आज एक ऑफ टॉपिक एक बात करनी है ज़रा हट के कि क्लाइंट अक्सर हमें क्वेश्चन करता है कि प्रॉपर्टी हमें कोई सस्ती मिल रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, या फिर उसकी डिटेल उसको नहीं अंदाज़ा होती और जस्ट एक अट्रैक्टिव प्राइस की सूरत में वो उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो क्या हमेशा सस्ती प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए? इस हवाले से गाइड करिएगा। शाज़ेब, अभी ना कल रात की ही एक आपको बात बताने लगा हूँ कि हाँ जी। हमारे रेगुलर एक क्लाइंट हैं, हमें वॉच कर रहे होते हैं। तो उनकी रात को मुझे कॉल आई कि अवैस भाई एक प्लॉट मिल रहा है काफ़ी सस्ता, और जो प्लॉट है वो कॉर्नर भी है। तो बंदा कह रहा है कि 3 महीने में ना वो पोजीशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो मैंने उनसे प्लॉट नंबर पूछा। मैं कहा ये तो पिछले कोई 7-8 साल से ऑफ ग्राउंड जगह पड़ी है। ऑफ ग्राउंड का मतलब ये है कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं है, और जो उस जगह का लैंड का सेलर है वो तो भी बेचता नहीं है। मैंने कहा इधर तो मेरा अपना ज़ाती प्लॉट था, 113 नंबर, मैंने बेच दिया था पहले। तो कहते हैं नहीं यार, वो जो बंदा बेच रहा है ना वो कह रहा है 3 महीने के अंदर रेडी हो जाएगा। तो 3 महीने में वैसे भी बड़ा अच्छा गेन डल जाएगा उसमें। मैंने कहा इस तरह से नहीं होता। अगर 3 महीने में किसी को पता हो ना, तो 3 महीने में अगर एक बंदे को अपडेट मिल चुकी है कि लैंड एक्वायर हो रही है, तो 3 महीने का तो हर कोई इंतजार कर लेता है, जिस तरह की भी रियल एस्टेट की मार्केट की सिचुएशन है। और अगर उस प्लॉट में 60 से 80 लाख रुपए का ऐड होना है, तो फिर कौन बंदा जो है ना इस तरह से करता है। तो आप लोग अपनी वर्किंग पूरी रखा करें। सस्ती चीज़ को अगर तो कोई ज़रूरत की वजह से बेच रहा है तो फिर तो ठीक है, आप उसका फ़ायदा लें। लेकिन आप लोकेशन को और बाकी जो एरियाज़ हैं उसके पास कोई ऐसा बैड लोकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, कोई गहरा बहुत ज़्यादा प्लॉट नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके लिए आप मशवरा ज़रूर कर लिया करें कि ये वाला एरिया में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। और इवन के वो सलमान भाई ने इन्वेस्टमेंट पूछ के हमारे से ही करनी है, लेकिन जब ज़ाहिरी बात है उनको किसी ने कोट कर दिया तो उन्होंने फिर उस टाइम सुन भी लिया, और उन्होंने फिर जब मशवरा किया तो वो कहते हैं इसीलिए आपसे बात करना ज़रूरी था। और उनको फिर उस टाइम मना किया कि हमारे पैसे जो है स्टक हो जाएंगे। एक बंदा ऑलरेडी स्टक है, वो अपने आप को उससे बाहर निकालना चाह रहा है और अगले बंदे को स्टक करना चाह रहा है। और उसका जो भी उसको अब उसका कंसल्टेंट है, उसकी कोशिश ये होगी कि उधर से भी कमीशन ले लूँ, इधर से भी कमीशन ले लूँ, तो एक डील हो जाएगी। बाद में फिर बेचती दफ़ा फिर डील हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको अवॉइड किया करें। आप लोग थोड़ी सी अपनी होमवर्क को कर लिया करें, तो इससे आपका पैसा सेफ हो जाएगा। बिल्कुल। अवैस भी थोड़ा सा ये भी गाइड करिएगा कि अब बात हो रही है कुछ डेड प्रॉपर्टीज़ की, तो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती हैं, या फिर बहरिया के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ आने वाले वक्तों में या ऑन ग्राउंड इस टाइम करंट सिचुएशन में क्या आप समझते हैं कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों में करनी चाहिए? ऑन ग्राउंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो भी चीज़ ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है, बजट पे डिपेंड करता है ना। हर एक बंदे का बजट एक जैसा नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारी है कि भाई आपके पास, आप हमसे शेयर करते हैं कि आपका बजट 40 लाख है, हम 40 लाख वाली चीज़ आपको सजेस्ट कर देते हैं जो कि ऑन ग्राउंड है। जब क्लाइंट हमें डाउन के अंदर आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास 70-80 लाख रुपया, तो हम लोग 70-80 लाख वाला 5 मरला का प्लॉट ऑफर कर देते हैं। फिर 10 मिलियन से प्लस के ऊपर 10 मरला की ऑप्शन है। तो बस इसमें एक चीज़ ये ख्याल रखा करें कि चीज़ ऑन ग्राउंड होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। और बाकी आपके बजट पे डिपेंड करता है। आप जैसे बजट हमसे शेयर करेंगे, हम उस तरह की ऑप्शन जो है आपको दिखा देंगे। व्यूवर्स, तो जिस तरह के अवैस भाई ने कहा कि अपने बजट के मुताबिक आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके अकॉर्डिंग टू योर बजट गाइड करेंगे कि कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी बेहतरीन और कहाँ आपको दे सकती है बेहतरीन रिटर्न और प्रॉफिट। हमें दीजिए इजाज़त, मुझे और अवैस भाई को। इंशाल्लाह ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।